वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरुआत करते हैं जो बैच सेकेंड ईयर का जो है सेकंड बैच है, सेकेंड ईयर का सेकंड बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल देखा जाएगा। मैथमेटिक्स में जो आप लोग सिंपल इंटीग्रल करते हैं, समाकलन करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत इजी होता है, बस कंडीशन ये होता कि आप जो उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। तो बहुत इजीली होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए। जब फार्मूला आएगा तो आप बेसिक तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल में आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल का सभी फार्मूले जो हैं इंटीग्रल के अपोजिट में होते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे आपको समझना ये है, कुछ फार्मूला आपको लिखा देते हैं। फिर देखिए, जैसे आप डिफरेंशियल में जो पढ़ते हैं यानी अवकलन में, अवकलन का ही फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल में आता है, समाकलन। ठीक है, जैसे आप ddx में पढ़ते हैं, ddx e पावर x का क्या होता है, e पावर x। ठीक, तो इसी को आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, e पावर x dx, ऐसे हुआ ना। इसको हटाइए तो इंटीग्रल लगा दीजिए, तो बचेगा क्या, इक्वल टू ई एक्स। आप प्लस सी जोड़ते हैं इसमें सीमा निर्धारित करने के लिए, यानी इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर देखिए डी डी एक्स एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला पर होता है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, तो बचेगा क्या आपका एक्स पावर एन, एक्स पावर एन। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ये है, इसको आप तो जनरली ऐसे लिखते हैं, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसको कैसे प्लेस सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर जो होता है, ये पावर हम लोग वहाँ पे उतार लेते हैं और एक उसी में से माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पावर यहाँ माइनस है, यहाँ पा के आपका प्लस हो जा रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे है तो एक्स पावर एन यानी ये निगेटिव है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ चुका है, जैसे यहाँ प्लस वन जोड़ेगा कट जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और जनरली आपको समझने के लिए इसी को हम क्यों ना इस तरह से लिख दें, एन एक्स पावर एन और यहाँ पे एक्स पावर माइनस वन डी एक्स, क्या है आपका एक्स पावर एन है ना। ठीक है, अब क्या करो, इससे डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x पावर n डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर x पावर n अपान n और x पावर माइनस वन, राइट। तो आप बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई निगेटिव नीचे है, यदि नीचे कोई निगेटिव है तो उसको ऊपर लेते हैं तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको आप ऊपर ले लीजिए, इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर माइनस वन अपान एन, यही बचा। ठीक है, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू, इसको जब दो चीज़ें बेस इक्वल हो, ए पावर एम हो और यहाँ पर आपका भी ए ले लीजिए, बेस को हम इक्वल बना रहे हैं, ए के पावर माइनस एन हो, तो पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, ऐड वाला रहेगा ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक्स एन प्लस वन अपान एन, अब प्लस यहाँ पे सी। थोड़ा सा आप इसमें समझिए, यहाँ पे एन प्लस वन होता है, यहाँ पे एन प्लस वन हमने नहीं लिखा है, क्यों, ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे है ना, ये एन नंबर है, एन नंबर में जिस तरह यहाँ पे एन प्लस वन है, तो यहाँ पे एन एक क्या है
नंबर नेचुरल नंबर है जिसको आप n+1 में डिफाइन कर सकते हैं। यदि इसी को कैपिटल N माने होते तो आपका आ गया होता x⁻n+1 n+1 + c। देखो वही चीज़ है ना, मतलब इतना सॉल्व करने बाद ये से डायरेक्ट, यानी सीधे आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻n dx x⁻n+1/n+1। क्लियर। n एक यहाँ पे लिख शो कर सकते हैं वेयर n इज नेचुरल इंटीजर यानी पूर्णांक जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, पूर्णांक है, प्राकृतिक पूर्णांक है, ये सब चीज़ें इसमें रहता है। इंटीजर लिख देंगे तो सब आ जाएगा इसमें। क्लियर, ठीक है। आप सपोज कीजिए ये थोड़ा इसका फॉर्मूला 1 2, तो ये भी 1 और 2, इसको थोड़ा प्रूफ करके आपको दिखा दिए हैं प्रूफ में कैसे इतना होता है। चलिए यहाँ प्रूफ पे लिख लीजिए क्वेश्चन। फिर आप कहा था यदि हम यहाँ पे ddx पढ़ते हैं, ddx sin x, तो क्या लिखते हैं आप, cos x लिखते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके लिए कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका cos x dx, है ना, cos x dx। इस d को हटाइए तो इंटीग्रल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली sin x, यानी इंटीग्रल cos x dx का sin x। c ऐड करते हैं, क्यों c ऐड करते हैं, सीमा को निर्धारित करने के लिए, लिमिट को निर्धारित करने के लिए। sin x हो गया, ddx आप इसमें भी पढ़ते हैं cos x का, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो इसके इसमें इस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं dx। इस d को हटाइए तो इंटीग्रल लग जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली cos x और प्लस c, लेकिन ये माइनस हटा के यहाँ पर लगा दिया जाता है यानी साइन इंटीग्रल sin x से dx का माइनस cos x प्लस c हो जाता है। ddx यू नो tan x का होता है आपका sec² x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, क्या आ जाएगा आपका sec² x dx, sec² dx। आइए d हटेगा तो क्या इंटीग्रल लग जाएगा, यहाँ पे बचा क्या आपका tan x, कन्फर्म। dx ये हो गया। फिर हम बात करते हैं ddx sec x का, तो इसमें का एक sec x होता है डिफरेंशियल में, एक tan x होता है, इसी का फिर ऐसे, मतलब ऐसे क्रम वाइज जितना आपका होता है चलते जाइए। क्या जाए आपका sec x tan x इसका dx, आइए d हटाएंगे तो इंटीग्रल, तो बचेगा क्या आपका sec x प्लस c, राइट। सिमिलर ddx cot x का क्या हो जाएगा आपका माइनस cosec² x, cot x का, ठीक है। cot x का आप क्या लिखेंगे माइनस cosec² x, cot x, ठीक हो जाएगा। इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर dx का, तो क्या जाएगा माइनस cosec² x dx, और ये d हटाते हैं तो क्या लगाते हैं इंटीग्रल, तो बचेगा क्या आपका cot x प्लस c, ठीक है। तो ये माइनस उधर कर दीजिए, यानी इंटीग्रल cosec² x का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, राइट। और भी इस तरह से फॉर्मूला चलेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसी का एक, यदि आप ddx लिख चलते हैं ddx cosec x का क्या लिखते हैं माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए इंटीग्रल के लिए, तो माइनस cosec x cot x, इसका इसमें हो गया तो dx इक्वल टू, आइए हटाइए तो ऐसे लग जाता है, क्या बच रहेगा आपका cosec x प्लस c, ये माइनस यहाँ पे सेट कर दीजिए, कन्फर्म। इसी क्रम को देखते हुए जो ये हो गया। यदि मान लीजिए कोई लाग में आता है, लाग में डिफरेंशियल फॉर्म में चल रहे थे ना ddx, यदि log x होता है तो क्या लिखते हैं log ddx log x बेस टू द ई यहाँ पे छिपा रहता है, तो क्या लिखते हैं आप
एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 1/x dx, ठीक है। आई हटाइए तो इंटीग्रल लग जाएगा, तो क्या बचेगा आपका log x वेस्ट द e। इसी तरह से फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी होगा। मैथमेटिक्स ऑलवेज आपको यही सिखाता है कि हमेशा जो है आप प्रैक्टिस करते रहें डेली। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटा दीजिए, आपका मैथमेटिक्स सुधार हो जाएगा और बढ़िया सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको विशेष रूप से पढ़ा करें।